मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, एक ऐसी चीज़ को जानने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं जिस चीज़ की तलाश पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। अगर हम देखें तो जिंदगी का सफ़र हर इंसान का उसी को पाने में गुजरता हुआ नजर आता है। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, एक ही चीज में इंसान गुम है और वो चीज है कि उसे किसी न किसी तरीके से खुशी हासिल हो जाए। खुशी बहुत महंगी चीज का नाम नहीं है, बहुत सस्ती कुर्बानी के जरिए भी हम खुशी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन दौरे जदीद के अंदर इंसान ने खुशी को बहुत महंगा बना दिया। मैं आज खुशी के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा और समझाने की ये कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि असल खुशी क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में वो लोग जिनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, आराम की, आसाइश की, शौकिया, उन सारी चीज़ों की मौजूदगी के बावजूद भी अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर आप झांक कर देखें तो वो उसी एक चीज़ की तलाश में नज़र आएंगे, वो है खुशी। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है ही नहीं, वो भी अगर सीधे और गलत रास्ते पर चलते नज़र आएंगे तो उनकी भी एक जुस्तजू है कि उन्हें खुशी नसीब हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि 90-95% दुनिया में इंसान जो बस रहे हैं, अगर वो चाहें तो बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी को खुशी में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अपनी गलत सोच की बुनियाद पर वो खुशियों से महरूम रहते हैं। अगर किसी चीज का मिलना खुशी है, मिसाल के तौर पर दुनिया की आसाइश की चीजें, तो यहां थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हुआ चलूं कि अगर इंसान की खुशी 3 चीजों से वाबस्ता हो जाए तो उस इंसान की खुशी टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। अगर इंसान की खुशी किसी शख्स से वाबस्ता हो जाए, मिसाल के तौर पर किसी शख्स के बारे में उसका गुमान ये हो कि ये शख्स अगर मेरा हो जाए या मुझे इसकी कुर्बत नसीब हो जाए या मैं उसके करीबी लोगों में से हो जाऊं या इसे मैं पालूं तो मुझे खुशी नसीब होगी, तो ऐसे इंसान को मुस्तकिल खुशी नहीं मिलती, वो टेम्पररी खुशी मिलती है। इसलिए कि शख्स दुनिया का कोई भी हो, उस शख्स की पोजीशन ये है कि वो शख्स मुस्तकिल दुनिया में रहने के लिए नहीं आया, वो शख्स कभी न कभी इस दुनिया से जुदाई का गम देकर चला जाएगा। और फिर आप जिस शख्स से अपनी खुशी को वाबस्ता किए हुए थे, आपकी खुशी उसके जाते ही आपकी खुशी का जनाजा निकल जाएगा। पर्सन से खुशी को वाबस्ता करना ये टेम्पररी है।
इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम किसी चीज से अपनी खुशी को वाबस्ता कर दें तो वो भी टेम्पररी खुशी है। मिसाल के तौर पर कार मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, BMW मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। तो आप देखते होंगे कि ऐसी चीजों के मिलने के बाद 2 दिन तक तो खुशी होती है, फिर तीसरे दिन आदमी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, उस चीज की उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं होती और वो रूटीन की लाइफ के अंदर लग जाता है। पहले 2-3 दिन वो आईफोन अगर कीमती वाला उसने लिया है तो वो अच्छी तरह से रखेगा, संभाल कर रखेगा, और 10-15-20 दिन के बाद उसका आईफोन कहाँ पड़ा है उसे खबर भी नहीं होगी। अगर नई कार खरीदा है, BMW खरीदा है और उसकी खुशी ये थी कि मुझे ये कार मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो नई कार आई तो उस कार में बैठकर पहले दरगाह शरीफ गया, फिर गेटवे पर गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, और फिर 15-20-25 रोज के बाद अब ये कार उसके लिए एक नॉर्मल कार हो गई। अब वो खुशी उसकी परमानेंट नहीं रह गई। तो ये टेम्पररी खुशी है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई आइडिया, कोई सोच हमारी है और उस सोच के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें, उस सोच से अपनी खुशी को हमने वाबस्ता कर दिया। मिसाल के तौर पर हमने ये सोचा ये बना लें तो हम खुश हो जाएंगे, ये टारगेट अचीव कर लें तो हम खुश हो जाएंगे। तो आपने उसके सिलसिले में मेहनत की, मशक्कत की और आपने अपने आइडिया के मुताबिक वो टारगेट अचीव कर लिया, तो टेम्पररी आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी आपकी परमानेंट नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि जब कोई मैच, कोई टूर्नामेंट होती है, उसके अंदर एक टारगेट होता है कि कैसे भी करके फाइनल के अंदर हमको जीत करके कप लेकर के आना है। तो जब तक कप नहीं आता उस वक्त तक आदमी मेहनत करता है। कप मिल जाने के बाद, टारगेट अचीव कर लेने के बाद, उसको अपनी लाइब्रेरी की जीनत या ऑफिस की जीनत बनाने के बाद फिर दूसरे ही दम या तीसरे दम उसकी खुशी खत्म हो जाती है। ये भी एक टेम्पररी खुशी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, तो फिर खुशी क्या कोई ऐसी भी है जो परमानेंट खुशी हो? इसी को समझे। दुनिया में इस वक्त जो खुशी की तलाश के अंदर हैं, उनका किसी न किसी तरीके से खुशी का यही मैयार है। या तो शख्स से उन्होंने अपनी खुशी वाबस्ता कर दी। बड़ी मादरत के साथ मेरी बहनें भी मौजूद हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो शादी से पहले किसी के प्यार में गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं। तो अब जिसको चांद तोड़ के लाकर हाथ में देने की बात करते थे, उस पर डंडे बरसाते हुए नजर आते हैं। खुशी खत्म। तो शख्स के सिलसिले में अगर अपनी खुशी को हम वाबस्ता कर देते हैं तो ये खुशी हमारी टेम्पररी होती है। शख्स के मिलने पर खुशी रुखसत, चीज के मिलने पर खुशी रुखसत, टारगेट के अचीव करने पर हमारी खुशी रुखसत। तो अब हम ये तलाश करें कि वो कौन सी चीज है और वो कौन सी खुशी है जो हमारे लिए टेम्पररी नहीं, परमानेंट है। तो ऐसी जात जिसके मिलने पर इंसान को खुशी नसीब हो सकती है और वो भी परमानेंट, टेम्पररी नहीं, वो ऑर्डिनरी जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। इसलिए कि जितने इंसान हैं वो दुनिया में थोड़े दिनों के लिए आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में भी आपका साथ देने वाले हैं। इसको मैं हदीस की रोशनी में समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में बात आ जाएगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए
और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मता साअह, कयामत कब कायम होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी की है? क्या तैयारी की है? तो उसने कहा, हुजूर मेरे पास कोई ज्यादा नमाज रोजे तो है नहीं, बस आपसे और रब से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत माअ मन अहबब्ता, तुम कयामत में उसके साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमने सुना तो ईमान लाने के वक्त जो खुशी हुई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी हुजूर के इस फरमान से हमें नसीब हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि हम खुशी किससे वाबस्ता किए हुए हैं, किन चीजों से वाबस्ता किए हुए, हमने किन चीजों के पाने में खुशी महसूस की। असल ये बात याद रखें, खुशी जो है वो मन के अच्छे और इत्मीनान होने का नाम है। दिमाग के मुतमईन होने का नाम खुशी नहीं है, जिससे दिल मुतमईन हो। हमने खुशी को जोड़े रखा दुनिया की चीजों के साथ, लेकिन खुशी का ताल्लुक दुनिया की चीजों से कम और दिल से उसका ताल्लुक बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, इसको दो लफ्जों में समझाऊं तो समझ में बात आ जाएगी। मटेरियलिज्म के अंदर अगर देखें तो खुशी नहीं है, नेचुरल के अंदर अल्लाह ने खुशी रखी है। इसको जहन में रखिएगा। मैं अमेरिका में न्यू जर्सी के अंदर एक प्रोग्राम के बाद बैठा हुआ था। कुछ नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझसे ये सवाल किया कि हुजूर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी क्या राय है? लगता है कि इसकी वजह से इंसान बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत ज्यादा परेशानियों में घिर जाएंगे। तो मैंने बहुत मुस्कुराते हुए उससे कहा था, मैंने कहा, बेटे, आर्टिफिशियल तुम इंटेलिजेंस ही की बात क्यों कर रहे हो? इस वक्त दुनिया में कौन सी चीज ओरिजिनल रह गई है? सारी चीजें ही तो आर्टिफिशियल हो गई। मुस्कुराहट आर्टिफिशियल हो गई, जनाजे में शिरकत आर्टिफिशियल हो गई, बीमार को देखना आर्टिफिशियल हो गया, शादी ब्याह में शिरकत आर्टिफिशियल हो गई, मुस्कुराहट भी आर्टिफिशियल हो गई। आदमी देख देख के किसके सामने मुस्कुराना चाहिए? गरीब को देखता है तो चेहरा चढ़ जाता है, अमीर को देखता है तो मुस्कुराहट, यानी हर चीज में आर्टिफिशियल। फिर मैंने उनके सामने ये बात रखी कि जिंदगी में कभी भी इंसान की अहमियत कम नहीं हो सकती। आपके सर में दर्द है, आपने कोई ऐसी चेयर खरीद ली है जिसमें आप बैठे, सर ऐसा कर दें तो सर में आपके मसाज होता रहे, थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजों से आपको वो सुकून नसीब नहीं हो सकता, टेम्पररी रिलैक्स मिलेगा। अब फिर उनको मैंने समझाया कि इंसान की अहमियत कितनी जो है अल्लाह ने रखी, उसको समझो। एक इंसान 2 घंटे तक मसाज चेयर पर बैठ करके अपने सर का, हाथ का, पैर का मसाज करवाता है, उसे उतना सुकून नहीं मिलता। वही थका हुआ इंसान जब घर पहुंचे और माँ उसके सर पर सिर्फ अपनी उंगलियां फेर दे तो उसके दिन भर की सारी थकान खत्म हो जाती है। वो मसाज चेयर उतना सुकून नहीं दे सकती जितनी माँ की उंगलियां सुकून दे सकती हैं। हम आजकल आर्टिफिशियल चीजों के इतने आदी बन गए कि सारा सुकून वहीं तलाश कर रहे हैं, नेचुरल नहीं। बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अल्लाह ने जिन रिश्तों को बनाया है उन रिश्तों में सुकून तलाश करने की बजाय हम अपने बनाए हुए रिश्तों में सुकून तलाश कर रहे हैं। लोग शादीशुदा हैं, बीवी है, किसी और में सुकून तलाश करने जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, उनकी बजाय कहीं और सुकून तलाश करने जा रहे हैं।
भाई बहन सब मिल करके बैठें और उसके बाद गुफ्तगू करें, उसकी बजाय दोस्तों के साथ रात को 3 बजे तक 4 बजे तक बैठकर वहां सुकून तलाश करने जा रहे हैं। हुआ ये कि हमने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जिन चीजों के अंदर सुकून रखा था उसकी बजाय हम दूसरे एंगल से अपने एतबार से सुकून तलाश करने के लिए निकले, खुशी हासिल करने के लिए निकले। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अब आप देखें ना, किसी इंसान से आप कहते हैं यार आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा। अब वो अंदर से बेचारे की पोजीशन क्या है, कितने गमों के अंदर गिरफ्तार है, वो वही जानता है। लेकिन आपके इतने कहने पर थोड़ी देर के लिए उसे खुशी महसूस होगी। और किसी से आप कहते हैं कि यार क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा नजर आ रहा है, सब ठीक तो है, तो देखिए उसके चेहरे पे उदासी छा जाएगी। आप देखते जाएं, इंसान इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है कि वो हमेशा किसी के कहने पर खुश हो रहा है, अपनी खुशी इंसानों के कहने पर। देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेजर गलती यह है कि इंसान ने अपनी खुशी को दूसरों पर डिपेंड कर दिया है। मिसाल के तौर पर, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। आप एक आईने के सामने अच्छी तरह से, ये मेरी बहनें इसको समझें खास तौर पर, एक औरत किसी शादी के फंक्शन में जाने से पहले ड्रेस सेट करती है, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से मुझे अच्छे लगेंगे, अच्छे कपड़े निकालती है, सब सिलेक्ट करती है, मैचिंग की चूड़ियां सिलेक्ट करती है, सब कुछ सिलेक्ट करके तैयार होकर आईने के सामने आती है और उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। वो सेटिस्फाइड हो गई, उसके बाद निकली शादी में। जैसे ही फंक्शन में पहुंची और किसी सहेली ने कहा क्या पहनकर तुम आई हो, वही उसका मुड़ चौपट। अरे जब आप मुतमईन हो तो अपनी खुशी को किसी पर डिपेंड क्यों करते हो? आप खुश हैं, बस खुश है, खत्म हो गई बात। जब से इंसानों ने अपनी खुशी को किसी और पर डिपेंड कर दिया, खुश नहीं है। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें, खुशी के लिए सबसे अहम चीज यह है कि आप दूसरों से अपनी खुशी के सिलसिले में सोचना छोड़ दें। आप सिर्फ ये सोचें, जो मैं हूं वो मैं हूं, इस हाल में जो मुझे कबूल करे सुबहान अल्लाह, नहीं कबूल करता मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग खुशी से महरूम क्यों होते हैं? वही दूसरों की वजह से। पैसा है नहीं, कैपेसिटी है नहीं, लेकिन दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए इससे कर्ज उससे कर्ज और बन सवर करके। हद तो यह है कि मैं इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता। दुनिया में इस वक्त जितना भी आप देखें ना, इंसान दुनिया ही को खुश करने और दुनिया के सामने बेहतर बनने की पोजीशन में लगा हुआ है। अपनी कैपेसिटी कुछ भी हो, वो अपनी कैपेसिटी का जायजा नहीं लेता, वो सिर्फ इंसान को कैसा लगेगा उसकी फिक्र में लगा है। आपने हमने अगर खुश होना है तो पहले इस जहन को इस तरीके से अपना जहन बना लें कि जो कुछ अपने पास है उससे मुतमईन रहें। जो कुछ है अपने पास उससे मुतमईन रहें, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमें जितना अपनी किस्मत में, हमारी किस्मत में उसने लिखा था उसने हमें अता फरमा दिया, और जो हमारा है वही हमारा है। आप हमेशा मुतमईन रहेंगे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें, जो अपने पास है उससे मुतमईन रहें। और इसी के साथ साथ एक और चीज, जैसे है वैसा खुद को समझें। यह बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं। जैसा हैं, जैसे हैं हम अनपढ़ हैं तो अनपढ़ समझें, बहुत पढ़ा लिखा न समझें। हम गरीब हैं तो गरीब समझें कि वाकई हम गरीब हैं। ये नहीं कि हम गरीब हैं और खुद को समझे बहुत होशियार हैं, बहुत अक्लमंद। अक्लमंद नहीं है तो कहें हम अक्लमंद नहीं है, समझें उसको। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि होते कुछ है और समझते कुछ है, और उसमें फिर ठोकर खा जाते हैं। तो जो हैं वैसा खुद को समझें। और इसी के साथ साथ
ये बात भी जहन के अंदर रखना है, अगर आपने अपने आप को ऐसा समझ भी लिया और इस तरह से अपनी जिंदगी आप गुजार भी रहे हैं और आर्टिफिशियल चीजों से खुशी हासिल करने की बजाय नेचुरल चीजों से खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन माने आपकी जिंदगी के अंदर खुशी इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छी तरीके से दाखिल हो जाएगी। एक और बात मैं बताऊं, एक गलत तसव्वुर इंसान के जहन के अंदर है खुशी के सिलसिले में, और वो तसव्वुर क्या है? लेने से खुशी मिलती है, जबकि हकीकत यह है कि देने से खुशी मिलती है। देने से। पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए आप, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी खुशी का इजहार जिस चीज पर फरमाया है, वो किस चीज पर मालूम है? रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुमको इस्लाम देकर मैं खुश हो गया, देने पर खुश। और जिसके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज बस जाती है कि उसे देने में खुशी होती है और उसका मिजाज इस तरीके का बन जाता है, वो कभी भी आपको अपसेट नजर नहीं आएगा, हमेशा खुश और खुर्रम नजर आएगा। इसीलिए बखील का चेहरा सब कुछ होते हुए उतरा हुआ नजर आएगा और सखी का चेहरा हमेशा हशाश और बशाश नजर आएगा। तो देने में अल्लाह ने खुशी रखी है, लेने में नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हमें भी कहा गया जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। और हुजूर से फरमाया गया कि तुमसे कोई मांगे तो उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें मना मत करो। देने में बहुत खुशी। और उस्ताद ज़मन क्या खूब कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। यानी दुनिया में मंगता दुआ देता है कि ए देने वाले तेरा भला हो, लेकिन मेरे हुजूर की शान ये है कि भीख भी देते हैं और मांगने वाले को दुआ भी अता फरमाते हैं। तो देने से इंसान को खुशी नसीब होती है। इसलिए दुनिया में जितने भी सखी हैं, देने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियों से माला माल कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देने की भी दो किस्में हैं। एक दुनिया को दिखाने के लिए देना, एक नामवरी के लिए देना, एक शोहरत के लिए देना, और एक देना सिर्फ इसलिए कि लेने वाले की परेशानी दूर हो जाए और वो खुश हो जाए और दुआएं दे। तो जिस देने के अंदर हमारी कोई गर्ज न हो, उस देने से खुशी नसीब होती है। इसको मैं कुरान शरीफ से समझाऊं। हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर मांगने वाले आए। अल्लाह के नाम पर उन्होंने मांगा। पहले दिन यतीम, फिर असीर, फिर जो है वो मुसाफिर, मिस्कीन, जो भी आकर के मांगे उन्होंने सबको दिया। लेकिन देने के बाद लेने वालों ने जब शुक्रिया अदा किया तो बेगर्जी का उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुमसे न शुक्रिया के अल्फाज की मोहताज हूं, न ख्वाहिशमंद हूं, और न तुमसे किसी बदले की। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरा मौला राजी हो जाए। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इसीलिए आप देखें औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो वो देने वाले ही मिलेंगे। कुरान ने उनकी तारीफ की, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया वो अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। और फिर लुटाने की वजह से उनकी पोजीशन क्या होती है?
अब डेफिनेशन समझिए अल्लाह के वली की। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वली वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। यानी वो होते बज़ाहिर चटाई पर बैठने वाले, टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले, लेकिन उनके चेहरे पर इतना सुकून होता है कि देखो तो खुदा याद आ जाए। और उनके देने की पोजीशन ऐसी होती है कि खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हुए नजर आते हैं। और एक खास बात सुकून के लिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनके चेहरे पे सुकून होता है, वो मुतमईन होते हैं, इसलिए कि उनकी देने की आदत होती है। एक बड़ी प्यारी बात इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने अर्ज करूंगा। आप में से बहुत सारे साहिब इल्म माशाअल्लाह, बुलबुल बाग़ मदीना और दीगर उलमा भी और तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे हजरात भी। थोड़ा सा जब देने की आदत होती है ना, तो पहले थोड़ा थोड़ा देते हैं तो सुकून मिलता है, फिर देने की आदत बनती चली जाती है तो फिर ये होता है कि सब कुछ देकर सुकून मिलता है। इसको समझाऊं, इसको समझाऊं। अल्लाह अकबर। शहीद के बारे में कहा जाता है कि उसने जामे शहादत नोश फरमाया। लफ्ज़े जाम इस्तेमाल किया जाता है, जामे शहादत, यानी पहले थोड़ा थोड़ा वो दिया करते थे, उन्हें खुशी मिलती थी, फिर उन्होंने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि देने के बाद शहादत सब कुछ दे दिया। तो अब वो सब कुछ देने के बाद ऐसा हुआ कि शहादत का जाम ही उन्होंने पी लिया। और ये जाम पीने के बाद जब कयामत में रब्बे कदीर उनसे पूछेगा क्या चाहते हो, दुनिया में जाना चाहते हो या यहां रहना चाहते हो, तो कहेंगे मौला जो मजा, देखिए खुशी, जो मजा सिर्फ हाथ कटाने में नहीं, पैर कटाने में नहीं, 2 रुपया देने, 4 रुपया देने में नहीं, तेरे नाम पर सर कटाने में आता था, वो हमें जन्नत में भी नहीं आता। तो देने वाले को खुशी पूरा वजूद दे करके भी हासिल हो जाती है जो अल्लाह के नाम पे इंसान देता है। याद रखें, अल्लाह वालों की शान ये है कि वो जिंदगी में मुतमईन इसलिए नजर आते थे कि मौजूद से मोहब्बत करने की बजाय खुदा के यहां जो बाकी है उससे वो मोहब्बत करते थे, जो उसके पास। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, और हमेशा याद रखें जो कुछ हमारे पास है वो परमानेंट नहीं है, और जो अल्लाह के पास है वो परमानेंट है। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक। जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था मक्का मुकर्रमा जाते हुए एक स्कॉलर का, बड़ी प्यारी बात, कोई आलिम तो नहीं है वो, लेकिन ऐसे ही वो बात करते करते उनकी एक बात बड़ी मुझे प्यारी लगी, तवज्जो चाहूंगा। आदमी की सोच, आपकी हमारी सोच क्या है? देंगे तो कम होगा, देंगे तो कम होगा, हालांकि ये सोच सही नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी के यहां किसी बर्तन में आपने सालन या बिरयानी भिजवा दी, तो गैरतमंद जो होगा ना, वो आपका खाली बर्तन नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ उसमें डाल करके भेजेगा। तो मुझे बताइए, जब एक गैरतमंद इंसान जो है उसके यहाँ भरा हुआ बर्तन भेजा जाए तो वो खाली लौटाने में शर्म महसूस करता है, तो जब कोई अल्लाह के नाम पर दे तो अल्लाह उसे खाली लौटाने में शर्म महसूस नहीं करेगा। सोच आप, इसीलिए अल्लाह वाले खूब देते थे, वो लुटाते थे, उनको लुटाने में, वो जमीन पर थे तब भी लुटाते थे, आराम कर रहे तब भी लुटा रहे हैं अल्लाह। तो इसीलिए पहली चीज खुशी की जो है ना वो देने में है। आप जिंदगी में देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, आप कैपेबल हैं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, और आप जब चाहें किसी भी होटल में जाकर या किसी भी होटल में ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते हैं। आपने पहले ऑर्डर किया खाने का, खाना आ गया,
टेबल पर आप खाना सजाए हुए, अचानक कोई ऐसा गरीब एंटर हुआ जो भूखा था और उसने कहा कि बहुत भूखा हूं। आप उस वक्त वो सारा खाना उठाकर उसे दे देते हैं। उसके जवाब में जब वो ये कहेगा अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे, ये जुमले जब वो कहेगा ना, तो इन जुमलों को सुनने के बाद जो आपको खुशी नसीब होगी, वो खुशी अगर आप वो खाना खा लेते ना तब भी आपको नसीब ना होती। और इसी के साथ साथ एक जुमला और भी जहन के अंदर महफूज कर लें, खुशी किसी को देने से खुशी मिला करती है। किसी को खुशी दो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, किसी को गम देकर खुशी की तुम उम्मीद नहीं रख सकते। आज हमारी पोजीशन क्या है? हम लोगों को गम देकर उससे खुशी की उम्मीद रखते हैं, तो कभी नहीं। आप याद रखें, जिंदगी में किया हुआ अच्छा काम कभी न कभी हमें किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने पलट करके आता है। आपने जिंदगी में किसी के साथ अच्छा किया, इंशाअल्लाह अज़ीम आपके लिए अच्छा होगा। अर्ज करने का मंशा ये है कि देने में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने खुशी रखी है। आप देने वाले बने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल खुशी की नेमतों से आपको माला माल फरमाएगा। अब क्या चीज पर हमें खुशी हासिल करनी चाहिए, महसूस करना चाहिए? यहाँ पर जितने भी हैं मैं समझता हूँ सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद कामिला है कि ईमान वाले ही हैं, मुसलमान सब हाजिर हैं। मैं आपको समझाऊं हम किस चीज पर खुशी मनाते हैं और कुरान किस चीज पर खुशी मनाने का हुक्म देता है। मैंने जितनी बातें अभी कही ना, वो सब तमहीद के तौर पर मैंने कही। अब मैं आयत की तरफ आता हूं। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, कुल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए। और यहां ये बात मैं कह दूं कि जो कहने के लिए हुजूर से कहा गया ना, वो हुजूर ही कह सकते हैं, हमें कहने का हक नहीं। हुजूर से कहा गया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हमसे नहीं कहा गया कि हम हुजूर को बशर कहें, ये हुजूर से कहा गया कि तुम कहो। तो जो हुजूर से कहा गया वो हुजूर ही कहें, हम ना कहें, वो हम ना कहें। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमाते हैं, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल व बिरहमतिही, और उसी की रहमत, और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत, उसी पर चाहिए कि खुशी करें। अब फजल क्या है और रहमत क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। इसमें मुफस्सिरीन के अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि फजल से मुराद इस्लाम है और रहमत से मुराद कुरान है। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि फजल से मुराद कुरान है और रहमत से मुराद अहादीस है। और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के बारे में फरमाया। यानी अगर तुम्हें खुशी मनाना ही है, और फिर कुरान के अगले जुमले पर आप कुर्बान जाइए, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ भी तुमने जमा कर रखा है, जितना भी तुम्हारे पास है, इन सारी चीजों के मिलने पर खुशी नहीं। अगर तुम्हें खुशी मनानी है तो इस्लाम के मिलने पर, कुरान के मिलने पर खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ, हुजूर के मिलने पर खुशी मनाओ। और आज पूरी दुनिया के अंदर अगर उम्मते मुस्लिमा बेचैन है तो उसकी वजह यह है कि जो उसके पास दौलत मौजूद है, उसके होते हुए उस पर खुशी मनाने की बजाय वो चीज जो फना हो जाने वाली है उसके न मिलने पर वो खुद अफसोस का इजहार कर रहा है। अगर कोई शख्स ये सोच ले कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मेरे पास है,
वो ये सोच ले कि मेरे हाथों में दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो ये सोच ले कि मुझे कुरान जैसी अजीम नेमत और अजीम दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, तो इस पर तो वो रोजाना खुशी मनाए, रोजाना खुशी मनाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी कौम का मिजाज इससे बरक्स हो चुका कि उसे बड़ी माजरत के साथ बुरा ना लगे तो अब तो मुसलमान होने पर भी कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कहां से उन्हें खुशी होगी? मुझे याद आ रहा है कमोबेश 100-150 साल पुराना एक वाकया, तक़सीम हिंद से पहले का वाकया है गालिबन। यूरोपियन कंट्रीज से किसी एक कंट्री से एक कपल हिंदुस्तान आया, एक होटल में उन्होंने क़याम किया और उसके बाद मुंबई की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया, विजिट की और सब अच्छे अच्छे इलाके देखे, घूमने के इलाके देखे। उसके बाद गाइड से उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज जो रह गई और हम न देखे हो हमें बता दो। तो उसे एक झोपड़पट्टी के बारे में गाइड ने बताया कि ये झोपड़पट्टी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वो तुमने नहीं देखा। तो गाइड को उन्होंने पूछा कि झोपड़पट्टी कैसी है, तो उन्होंने बताया कि भाई झोपड़पट्टी की पोजीशन ऐसी है कि बहुत तंग कमरे के अंदर, तंग गलियों के अंदर फैमिलीज रहती हैं, छोटे छोटे कमरों के अंदर, उनकी जिंदगी बड़ी अजीब है। तो शौहर ने कहा मुझे नहीं जाना, तो बीवी ने कहा नहीं मुझे जाना है, कहीं मेरे दिल में ये हसरत न रह जाए कि मैंने क्यों नहीं देखा। गाइड के साथ बीवी चली। जैसे ही झोपड़पट्टी में एंटर हुई तो आप जानते हैं कि स्लम एरिया के अंदर इतनी तंग गलियां, बच्चे पेशाब कर रहे हैं, अंदर कमरे के अंदर लोग बनियान उतारे लुंगी के अंदर पड़े हुए हैं, गर्मी हो रही है, अजीब सिचुएशन होती है। आप जानते हैं मुंबई के रहने वाले, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब वो औरत गलियों से गुजर रही है तो देख रही है किसी का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का चेहरा कैसा, पर्दे तो अभी गर्मी की वजह से लगे हुए नहीं, तो घर खुले हुए हैं और सब। एक घर की पोजीशन ऐसी थी कि वहां एक खातून मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी, पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। वो औरत जो क्रिश्चियन थी वो वहीं खड़ी रही और सोची जरा ये नमाज पढ़ ले तो मैं इससे कुछ पूछूं। गाइड से कहा कि ये फ्री हो जाए तो मुझे इससे कुछ सवाल करना है। कहा ठीक है। वो जैसे ही सलाम फेरी तो सलाम फेरते ही जो है वो गाइड ने उस खातून से पूछा कि क्या पूछना चाहती हो। बोले मैं इसके चेहरे पे सुकून देख रही हूँ, तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जितना इसका कमरा है उससे कई गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम है, लेकिन मैं परेशान हूं इस तंग घर के अंदर इसके चेहरे पे जो सुकून नजर आता है वो सुकून हमारी जिंदगी में नहीं है। तो आखिर क्या इसके दिमाग के अंदर चीज है जिसकी वजह से वो इतनी मुतमईन है और इतनी खुश है, जरा इससे पूछो। जब उससे पूछा गया, गाइड ने जब पूछा, उसका जवाब सुनिए। वो कहती है देखो ऐसा है कि बंगलों में भी अगर कोई रहे तो भी उसे मरना है, फ्लैट में रहे तो भी मरना है, और मैं झोपड़े में रह रही हूं मुझे भी मरना है। असल खुशी दुनिया की नहीं, तवज्जो चाहूंगा, असल खुशी दुनिया की नहीं। अब तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों खुश और मुतमईन हूं। रीजन सबसे बड़ा ये है कि मुझे अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की है, मरूंगी तो अल्लाह मुझे जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। उस परमानेंट खुशी के तसव्वुर ने मुझे यहां पर मुतमईन कर रखा है। ये एक चीज है, हमारे पास वो चीज मौजूद है फिर भी हम बेचैन हैं। हमारा दिल इन दुनिया की चीजों में लगा हुआ है, इन दुनिया की अशिया में लगा हुआ है। इसकी मोहब्बत इतनी घिर चुकी है कि ये मिले तो खुश और न मिले तो कुछ नहीं। खुश रहने के लिए दो चीजें अपनी लाइफ में कंपलसरी कर लो। जैसे हो अल्लाह का शुक्र,
एक चीज, और जो हो उसे एक्सेप्ट करने की आदत रखो। जहां आपने आर्टिफिशियल चीजों से जो नहीं हो उसे शो करने की आपने कोशिश की, जिंदगी में कभी आप खुश नहीं रह सकते। ओरिजिनलिटी के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है, नेचुरल में अल्लाह ने सुकून रखा है, आर्टिफिशियल में कतई तौर पर नहीं रखा। इस चीज को समझने के बाद अब मैं एक ऐसी आयत की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा जिसके अंदर आप समझ जाएंगे एक बड़ा अजीम तसव्वुर अल्लाह ने अता फरमाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के मिलने पर या बहुत सारी चीजों से महरूम होने पर अफसुर्दा हो जाते हैं, उनकी खुशी रुखसत हो जाती है। कुरान पर कुर्बान जाइए कुरान की इस आयत पर, एक साइकोलॉजिकल इंसान की तरबियत ये आयत कर रही है। और उसमें भी हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल जब मैं आपके सामने पेश करूंगा तो मैं ये समझता हूं कि आज की महफिल का मकसद इंशाअल्लाह अज़ीम किसी हद तक कामयाबी से हमकनार हो जाएगा। मकसद जो है आयत लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा अताकुम, एक अजीम तसव्वुर कुरान दे रहा है, एक अजीम सोच कुरान दे रहा है। क्या सोच है? कुरान कह रहा है इसलिए कि गम न खाओ उस पर जो हाथ से जाए। मिसाल के तौर पर पहले अरबपति थे, अब हमारी पोजीशन ये हो गई, इस पर गम मत खाओ। क्यों? मैं इसका रीजन बताऊंगा। जो कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया उस पर गम मत खाओ, और इसी के साथ साथ और उस पर भी खुश मत हो जाना जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है। दोनों चीज, ये कितना अजीम पहलू है। जो चला गया उस पर गम मत करो, और जो है उस पर खुशी मत मनाओ। तवज्जो चाहूंगा, एक ऐसा कानून कुरान दे रहा है जिस कानून को इंसान समझ ले तो मैं समझता हूं कभी उसकी जिंदगी में अफसुर्दगी, अपसेट और गमगीन होने का मामला नहीं हो सकता। जो चला गया उसका गम मत करो, और जो है उस पर खुशी मत मनाओ। इसकी तफसीर में इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो गया उस पर गम क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि तेरे गम से पलट कर वो वापस तो आने वाला नहीं। तेरे गम करने से वो वापस तो पलट कर आने वाला नहीं, तो क्यों गम करता है? जो जाना था गया, और जो तेरे पास है उस पर तू खुशी भी मत मना, इसलिए कि मौत इसको तेरे हाथ से छीन लेगी। जब मौत आएगी तो तेरे पास जो भी है वो सब मौत तो छीन लेगी, तू लेके तो कुछ भी नहीं जा सकता। आदमी कहता है ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, अल्लाह फरमाते तेरा है तो लेके जा कब्र पे। पता चला कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। अब आदमी कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि यार फिर क्या, कैसे जिंदगी गुजारी जाए, खुश कैसे रहा जाए। बस एक हदीस अर्ज करता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर इसे आपने जहन में महफूज कर लिया ना तो इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो दुनिया में भी खुशी मिलेगी और आखिरत में भी खुशी मिलेगी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हें खुश कब होना है? हाय हाय सुभान अल्लाह, तुम्हें खुश कब होना है? हुजूर फरमाते हैं इज़ा सर्रत का हसनतुक, जब तुमसे नेकी हो जाए तुम खुश हो जाओ। एक खुशी का दस्तूर सरकार ने अता फरमा दिया। और तुम्हें गम में कब गिरफ्तार होना है? वसाअत का सय्यअतु, जब तुमसे गुनाह हो जाए तुम गमगीन हो जाओ। खुशी हो जाए, नेकी हो जाए, खुशी मनाओ। इसलिए कि नेकी ऐसी चीज है जिसका फायदा दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। नेकी इंसान के कल्ब को मुतमईन करती है। गरीब का माल खाने से सुकून नहीं, गरीब का पेट भरने से सुकून मिला करता है। आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो सुकून मिलेगा, गाने में सुकून नहीं है।
आप किसी परेशान हाल की मदद करेंगे तो सुकून मिलेगा, आप किसी इंसान को परेशान करेंगे तो सुकून नहीं मिल सकता। जब जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। और बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, बड़ी प्यारी बात, खुशी वो है जिसे याद करके भी खुशी हो। आप हज करने गए, वापस आ गए, क्या कहना, क्या अरफात का मंजर था, याद आ गई वो चीज, फिर भी आपको खुशी हो रही। यानी वो काम जिसके करने के याद आने पर भी खुशी हो, हकीकी मानों में वो खुशी है। तो ऐसा काम इंसान दुनिया में करे ही नहीं जिसके करने का याद आते ही अफसोस हो, मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसे काम करो कि जब वो काम भी याद आ जाए तो तुम्हें खुशी नसीब हो जाया करे। ये सबसे अहम खुशी है, ये सबसे अहम खुशी है। मैं ये न करता तो अच्छा था, लेकिन मैंने ये किया। यानी दोनों पहलू को आप देखिए। और इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इदा सर्रत का हसनतुक, नेकी करके कभी इंसान को गिल्टी फील नहीं होता। हर बार नेकी याद आती है, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने रमजान में इतने कुरान खत्म कर लिए, वो जमाना कितना अच्छा था, मैं ताकत व तवानाई वाला था, खड़े होकर नमाज पढ़ता, सजदे किया करता था। आदमी जब जवानी में ये सारी नेकी करता है तो ये नेकी याद करके उसे खुशी होती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारों की सोच गुनाहों की वजह से इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि अब वो गुनाह को याद करके सोचते हैं वो कॉलेज लाइफ के गुनाह कितने अच्छे थे यार जवानी में, अब तो देखो कितना टेंशन हो गया। ये उनकी खबासते बातिनी का नतीजा है। एक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर अता फरमा दिया, जब तुमसे नेकी हो तुम्हें खुश होना चाहिए, और जब तुमसे गुनाह हो तब तुम्हें अफसोस होना चाहिए। रूहानी एतबार से खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत लंबा टॉपिक है और मैं ज्यादा वक्त इस पर नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें जो है वो खुश रहने के लिए आपको बता दूं कि आप ये करें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में खुशी होगी। हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को यानी फज्र की नमाज अदा कर ले, उसके बाद सूरह यासीन शरीफ एक मर्तबा पढ़ ले, उसका पूरा दिन सुकून और खुशियों में गुजरेगा। इसी के साथ साथ हमेशा बावजू रहें, इंशाअल्लाह खुश रहेंगे आप। इसी के साथ साथ सदके का एहतमाम करें, सदके का एहतमाम, घर से निकलते वक्त कुछ गरीबों को सदका देकर निकला करें। और एक खास हदीस शरीफ, दुनिया के मामले में अपने से छोटों को देखें, कमजोर को देखें, और दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखें। इसी के साथ साथ अपनी जिंदगी सिंपल गुजारने की आदत रखें, सादगी के साथ। इसी के साथ साथ सबसे अहम जो चीज है वो है अच्छों की सोहबत इख्तियार करें। किसी ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा कि क्या बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है? एक आदमी अपने आप के अंदर विल पावर रखता है कि मैं तो उनके जैसा नहीं बनूंगा, उनके साथ रहा भी तो उनकी जैसी आदतें नहीं अपनाऊंगा, तो क्या बुरों की सोहबत में सिर्फ बैठने से इंसान बुरा बन जाता है? तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, कोयला, बुरी सोहबत की उन्होंने मिसाल पेश फरमाई कि बुरी सोहबत कोयले की तरह है कि कोयला गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। तो बुरे की सोहबत से इंसान बुरा न भी बने, सोच बुरी बन जाया करती है। इसलिए बुरों की सोहबत से बचो, अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। और याद रखें,
खुशी आर्टिफिशियल चीज़ों के अंदर नहीं है, खुशी नेचुरल चीज़ों में है। मटेरियल में खुशी नहीं है, स्पिरिचुअल में खुशी है। आप देखें, नमाज के हवाले से थोड़ा सा समझें कि ऐसी मस्जिद जिसमें एयर कंडीशन भी नहीं है, 42 डिग्री टेम्परेचर है और छप्पड़ की, पत्रे की और टीन की मस्जिद है, पंखा चल रहा है, आप थके हुए हैं और जोहर की नमाज का वक्त हुआ, आप उस मस्जिद में चले गए, आपने नमाज अदा की, टीन की मस्जिद और साथ में पंखे हैं, एयर कंडीशन भी लगा हुआ नहीं है और 42 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन नमाज पढ़ करके आप निकलेंगे जब मस्जिद से तो आपके चेहरे पे सुकून होगा। लेकिन 3 घंटे एयर कंडीशन में बैठकर पिक्चर देख करके निकलेंगे तो चेहरे से हवाइयाँ उड़ती हुई नजर आएंगी। इसलिए कि अल्लाह ने गुनाहों में सुकून नहीं, नेकियों में सुकून रखा है। अल्लाह ने गुनाहों में खुशी नहीं, नेकियों में खुशी रखी है। जब जब आप नेक करते जाओगे, जवान होते जाओगे, आपके दिल में खुशी महसूस होती चली जाएगी और इंशाअल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगी। ये चंद कलिमात खैर थे जिसे मैंने आपकी समाअतों के हवाले किए। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खुश रहने के उसूल आपने किसी हद तक समझ लिए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए। ईमान के मिलने पर, इस्लाम के मिलने पर, कुरान के मिलने पर, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने पर हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए और इसी के साथ साथ गुनाहों से बचने पर हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए और नेकियां करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को राज़ी करके हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।